कृतं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न यः भूये जायते। जो व्यक्ति प्रकृति जीव और प्रकृति के गुणों के अंतः क्रिया से संबंधित है विचार वाला को समझना चाहिए। वो मुक्ति प्राप्ति करने के सुनिश्चित है और पुनर्जन्म नहीं होगा। जो आदमी ये जानता है कि प्रकृति जीव और प्रकृति के गुण इनके बारे में जो जानता है उसको मुक्ति प्राप्त करने के लिए सचेत, उसकी मुक्ति पक्का होगी। दोबारा जन्म नहीं लेगा न मरेगा, वो चला जाएगा और करोड़ों वर्षों तक भगवान जी के धाम में रहेगा। और फिर जब जरूरत पड़ेगी तब वहाँ से वो भेजेंगे उसको, तब तक वहाँ से वो आत्मा वहीं रह जाएगी। और आत्मा तुमको हो कहीं एक उनके एक उस महल में ही और सारी आत्मा कैसे हो जाएगी वर्ल्ड की? ऐसा नहीं है। वो आत्मा है क्या, बहुत कहीं भरी हुई है उनके, उन्होंने कोई जगह थोड़ी लेनी है। सारी आत्माएं हैं वहाँ, उनको पता है कौन सी आत्मा भेजनी है। ज्ञानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानम् आत्मना अन्ये साख्येन योगेन कर्मयोगेन च परि। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर दिखते हैं। ध्यान के द्वारा कैसे दिखते हैं? ध्यान लगा के बैठ जाएंगे और ध्यान लगाने के बाद में अपने शरीर को छोड़ देंगे, मेरा शरीर कहाँ है, और वहीं भगवान जी के उसको दर्शन हो जाएंगे। तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, तो कुछ ऐसे ज्ञानवान हैं कि ज्ञान के द्वारा उनको रट लेते हैं और फिर वो भगवान के बारे में जानते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो निष्काम कर्मयोग द्वारा दिखते हैं। निष्काम कर्म का मतलब है अपना कोई भगवान का नाम ले रहे हैं तो किसी मतलब से नहीं, जो न ये देखें कि मेरा पाप हो रहा है पुण्य हो रहा है, तो भगवान का नाम लेना उन्होंने बस, और क्रियाकलाप को उनके साथ में संदिग्ध नहीं करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो लोग नास्तिक अज्ञेयवादी हैं तथा संशयवादी हैं, वे आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन हैं। मतलब आध्यात्मिक ज्ञान किसको नहीं मिलता है? जिनको ज्ञान किसको नहीं मिलता है? जो नास्तिक है। नास्तिक माने आस्तिक तो भगवान को मानने वाले, नास्तिक जो भगवान को मानने वाले नहीं है। आध्यात्मिक अज्ञेय क्या होता है ताऊ जी? अज्ञेयवादी, अज्ञेयवादी कौन सा? नास्तिक, अज्ञेयवादी और संशयवादी। किंतु जो नास्तिक अज्ञेय, ज्ञेय माने जानना, अज्ञेय वाले मतलब जानने का मतलब यह है कि अच्छी तरह से अध्ययन करने वाले भगवान को अच्छी तरह से जानते हैं। अज्ञेय है, नाम तो ले जाए पर उनको ज्ञान नहीं है। ज्ञेय माने ज्ञान नहीं है उनको, वो है ज्ञेयवादी। के अनुशीलन द्वारा कुछ भी ऐसे हैं जो निष्काम कर्मयोगी देखते हैं। अब ये है, किंतु अन्य लोग जो आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक मतलब भगवान से दिन रात सोते जगते उठते बैठते भगवान के साथ में जुड़े हुए हैं, वो आध्यात्मिक आदमी हो गए। ज्ञान की प्राप्ति सद्योवनी में नहीं, आत्मभक्त और दार्शनिक हैं और निष्काम कर्मयोगी हैं। कर्मयोगी कैसे? उनको कोई काम तो किया कर रहे हैं, उनको फल की कोई इच्छा नहीं है, वो भगवान जी भक्त हैं। भगवान जी नाम ले रहे हैं पर ये नहीं कहते हे भगवान जी मेरा ये काम कर दोगे तब मैं तुम्हें भजूंगा, वो नहीं करती। वो कह रहे हैं मैं नाम ले रहा हूँ, कुछ काम जो न करो जो तो आपके हाथ में है और मेरी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसलिए वो है। यहाँ कहते हैं ध्यान। ध्यान क्या है? एकाग्र मन। आदमी सारे अपने शरीर को छोड़कर बैठ गया, एकाग्र मन से भगवान जी को भज रहा है, एकाग्र मन है। और मानसिक शांति, मन में शांति है, उसका मन डामाडोल नहीं है, वो शांत है। और आत्मा परमात्मा का मिलन, आत्मा का और परमात्मा मिलन है, वही आत्म साक्षात्कार है। भगवान के और भविष्य उसके संत के मिलन को ही कहते हैं आत्म साक्षात्कार, एक दूसरे से मिलना। इससे क्या होता है? भक्ति मार्ग सुलभ हो जाता है। इस भक्ति मार्ग में बाधाएं नहीं आती, सारा काम सही चलता है। चित्त की बेचैनी दूर हो जाती है, आशा का संचार होता है
और शारीरिक मानसिक क्षमताएं बढ़ती हैं। शरीर में भी काम करने की क्षमता बढ़ेगी और मन में भी मन करेगा, मानसिक रूप से भी होगा, तो ये क्षमताएं बढ़ती हैं। प्रार्थना आदर्श सत्ता ईश्वर की के प्रति समर्पण एवं याचना, और भगवान जी के प्रति अपने आप को समर्पण कर दे तो भगवान जी क्या करेंगे? वो समर्पण करने के बाद में भगवान जी क्या अपनी जिम्मेदारी हो जाएगी भक्ति, कि ये भक्ति जो है कहीं से डामाडोल न हो जाए, तो समर्पण करते भगवान जी। भगवत भक्ति भी आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त होता है और वैकुंठ लोक को चला जाता है। भौतिक जगत का विशेषण 24 तत्वों में हुआ है। आत्मा की 25वां तत्व है और भगवान हैं ये 26वें तत्व हैं। इस तरह से इन तत्वों का ध्यान में रखते हुए भगवान जी के साथ में संलग्न रहें। अन्ये त्वमेव जानन्तः सत्त्वान्येभ्य उपासते तेपि चित्रान्येव नतुं सुते प्राणिनाम्। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते होने पर, आध्यात्मिक ज्ञान क्या है? भगवान जी के प्रति लगा होने पर अन्यों से परम पुरुषों के विषय में सुनकर के भी उनकी पूजा करते हैं। उस तरह से क्या किताबें वगैरह ग्रंथों को पढ़ते हैं, वहाँ से उनको ज्ञान मिलता है। कुछ जो है पढ़े लिखे नहीं हैं तो दूसरे पढ़े लिखों से वो सुनते हैं और प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करते हैं। प्रामाणिक का मतलब है ऐसे उन जान लेते हैं ये वास्तव में भगवान का भक्त है, उसका बात का श्रवण करेंगे। और क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन, ये नवदा भक्ति है। इस तरह से नवदा भक्ति का और क्या ध्यान रखते हैं वो। आधुनिक समाज में ये सब लागू होता है। जहाँ तक सामान्य व्यक्ति की बात है, यदि वह पुण्यात्मा है तो श्रवण द्वारा प्रगति प्राप्त होता है। आत्मा जो है उसकी शुद्ध है तो श्रवण जब सुनेगा उसी में व्यस्त रहेगा, सुनने में, और सुनने में व्यस्त होगा तो क्या होगा? उसका ध्यान उधर ही भगवान जी की तरफ लगा हुआ है। उसका दिमाग जो है ध्यान जो है डामाडोल नहीं है, तो उसके लिए सुनना ही काफ़ी है। स्मरण और तो बाद की बात है, किंतु श्रवण काफ़ी है। अगर उसका मन सा वाचा कर्मणा, मन से वचनों से कर्मों से भगवान जी की बात को सुनता रहेगा तो उसका क्या है? श्रवण ही काफ़ी है। और ये श्रवण से क्या है? क्या करें? भगवान जी का नाम सुनते रहें और सुनने के बाद में अंत तो जब समय मिले, जिस गैप हो जाता है, तो हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरि राम 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 हरि हरि, भगवान जी का संकीर्तन यज्ञ करना चालू कर दी और उसमें ही उनका रहा रहेगा, तो उसका एक तरह से लिंक हो गया। लिंक वहाँ से टूटेगा नहीं। कई बार ऐसा होता है, कोई कहते कोई श्रीमद् भगवद गीता पढ़ रहा है, बीच में रुक गया वो किन्हीं कारणों से, तो जो भक्त हैं सुनने वाले, उनका मन डामाडोल हो जाता है। कोई कहीं चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है, मन उनके विस्तृत हो जाते हैं। इसलिए इतनी देर तक वो संकीर्तन यज्ञ कर सकता है। भगवान जी बता रहे हैं अपने इसकी भक्ति करने के उन व्यक्तियों का दास बनना चाहिए। परमेश्वर का ज्ञान है ये। और आत्म साक्षात्कार कैसे होगा? श्रवण करने से, पथ चिन्ह की चलने पर भगवान जी के श्रवण करने के बाद में सब तात्पर्य श्रवण जो करना है सबसे उपयुक्त है, इससे ज़्यादा अच्छा कोई भी नहीं है। यावत् जायते किंचित सत्वम यस्तार जंगमम क्षेत्र चेतज्ञ संयोगात द्वितीय भट्ट शिव। तो ये है 27वां है। हे भरत ऋषियों के श्रेष्ठ, ये जान लो कि वर और अचर में जो भी हित में स्थित दिख रहा है वह कर्म क्षेत्र और चित्त के ज्ञाता को संयोग मात्र है। संयोग माने मिलना, उनको मिलने के बाद में ये होता है। ब्रह्मांड की सृष्टि के भी पूर्व से ही और अस्तित्व से रहने वाली
प्रकृति की तथा जीव दोनों की व्याख्या की गई है। गतिशील वही है, वृक्ष पर्वत ये गतिशील नहीं है, ये अपनी जगह पर ही रहते हैं। पर ये वृक्ष में तो आत्मा है, पर्वत में आत्मा थोड़ी है, वो तो मिट्टी है। तो वो वृक्ष जो है वहीं पर बैठ के भगवान जी का लेता है। वृक्ष की भी योनि है, वो भी किन्हीं कारणों से मिला है। नंगा रहता है, सारे सर्दी गर्मी बरसात सहन करता है, और अंत तो उसकी भी जब वो या तो काट लेते हैं आदमी, नहीं काटते हैं तो उसको खखोल हो जाती हैं और धीरे धीरे उसमें घर बना लेते हैं पशु पक्षी, और उसके बाद में वो अपने आप ही गिर के ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उसका टाइम उतना ही होता है। तो संबंध निरंतर चलता रहता है भगवान जी का और भक्तों का। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठं परमेश्वरम विनश्यन्ति अविनश्यन्तं यः पश्यति सुपश्यति। भगवान जी कह रहे हैं, जो परमात्मा की समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है, वो हर एक शरीर को ये देखता है कि ये शरीर नहीं है। जो भगवान का भक्त है वो किसी को देखेगा, उसको नहीं देखेगा कि गोरा है या काला है, या ये देखेगा छोटा है या लंबा है, बड़ा है, मोटा है या पतला है। तो इसके शरीर को नहीं देखता, उसके अंदर बैठी हुई आत्मा है, आत्मा को देखता है। कौन? भगवान का भक्त। और किसी आत्मा जो है किन्हीं कारणों बस अपने अपने पिता और माँ और बाप की, उनके दोनों से संयोग से जो बच्चा बना और उनको बच्चा है, वो किसी तरह का शरीर धारण कर सकता है। पर उस शरीर में धारण होने से भगवान जी को कोई मतलब है, उनकी आत्मा तो वही है। और उस आत्मा को ऐसी आत्मा है इसी तरह से दूसरों के देखे वो भी एक आत्मा है, और उनमें डिफरेंस सिर्फ यही है, शरीर का ढांचा अलग अलग है, किंतु आत्मा तो सेम है। तो सेम आत्मा को समझेगा, ढांचे को नहीं समझेगा कि ये क्या है। परमात्मा को शरीरों में आत्मा के साथ देखता है, और इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा नहीं परमात्मा कभी भी विरस्त होती है। शरीर के अंदर दो चीज़ें रहती हैं हर शरीर में। कौन कौन सा रहता है? एक तो उसकी आत्मा, आत्मा के साथ में भगवान जी का अंश, परमात्मा का अंश रहता है। आत्मा प्लस परमात्मा, परमात्मा का है उपदिष्टा अनुमंता भर्ता भुक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मत् पुरुषः परः। उपदिष्टा अनुमंता, भगवान जी जो बैठे हैं उस आत्मा को देख रहे हैं और उसको अनुमति दे रहे हैं कि ये काम कर, ये मत करे। किंतु कुछ ऐसे होते हैं जैसे कोई चोर है और चोरी करने के लिए गया, तो एक आत्मा उसकी कहेगी कि यार इसको मैं क्यों सता रहा हूँ बेकार में, इसने मेरा क्या बिगाड़ा है, छोड़ो मैं नहीं करता हूँ। दूसरी तरफ फिर क्या कहेगी उसकी आत्मा, अरे तू ये नहीं करेगा तेरा परिवार को कैसे पालन होगा, तो पालन उसको हुआ। तो पहली बात जो थी कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्यों नहीं करूँ, ये अच्छी बात नहीं है। ये कौन कह रहा है? ये भगवान की जो कह रहे हो अंदर, भगवान का जो अंश है वो कह रहे हैं कि तू ये गलत काम है मत करे। किंतु अगर भगवान का भक्त है तो वो उस काम को नहीं करेगा गलत को। किंतु क्या होगा, अगर भगवान का भक्त नहीं है तो उसका दिमाग बदल जाएगा, तो कहेगा ये ठीक है। एक जगह की एक गांव की हकीकत बात बताता हूँ कि किसी घर में एक बुढ़िया सो रही थी, उसकी बेटी तो सो रही थी। तो बेटी काफ़ी छोटी थी क्योंकि लेट हुई थी, उसकी लेट हुई थी। तो वहाँ पर बैठी तो उन्होंने एक आदमी, एक चोर ने उसको पकड़ लिया, बुढ़िया बोल ला थी चाबी कहाँ, ये ला पैसे और निकाल के ले जाएंगे हम। और दो ने वो लड़की पकड़ ली कि इसको लड़की को उधर ले चलो। तो लड़की के दिमाग एकदम भगवान जी ने फेर दिया। भगवान जी ने क्या फेर दिया कि बजाय ये कहने के ये मेरी माँ है, वो कहने लगी कि मेरी नानी को कुछ मत कहो, मेरी नानी को कुछ मत कहो। तो वो जो व्यभिचारी थे, चोर थे, उनमें एक बोला बात सुन, क्या
कि इसकी लड़की होती तो हम ले चलते इसको, किंतु ये तो इस गांव की बेटी की बेटी है, बुरा काम है, यह अनर्थ है, छोड़ना पड़ा। उस लड़की के मुंह में से ही निकली और उन्होंने छोड़ दी। उन आदमियों के अंदर भी थी, उनको क्या मतलब था कि लड़की है या लड़की बेटी की बेटी है, किंतु उस आदमियों में एक आदमी ऐसा था जो बात में भगवान का भक्त था। उसे भाई ये काम मत करे, ये तो इस गांव की वो है बेटी, बेटी है, ये तो बहुत ही दुष्कर्म है, छोड़िए उसको। और माँ ने कहा कि क्या बात है बेटी, कैसे तेरे खेतने की? तो बोली वो विद्वान थी लड़की, बोली माँ जो है मैंने जो तुझे कहा है ये सच्चाई है, ऐसा होने से ये इन आदमियों में भी कोई ना अपना दीन ईमान होता है। ये है 28वें श्लोक का है। तो जो व्यक्ति शरीर का स्वामी और आत्मा तथा परमात्मा से मित्र को एक साथ संयुक्त देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। सच्चा ज्ञानी क्या है? वो शरीर देख रहा है, शरीर का स्वामी कौन है? आत्मा देख रहा है, और उसके अंदर परमात्मा है, वो देख रहा है। सच्चा ज्ञानी तो वही है। और जो शरीर को देख करके संतुष्ट हो गया वो कोई ज्ञानी नहीं है। शरीर के विनष्ट होने पर आत्मा परमात्मा का अस्तित्व बना रहता है। शरीर नष्ट हो जाएगा किंतु आत्मा परमात्मा वो नष्ट नहीं होगी, वहाँ से जाकर के कहीं दूसरी जगह पहुँच जाएगी और वहाँ जाकर जन्म लेगी। इसी तरह आत्मा का शरीर का स्वामी है। शरीर के विनाश होने पर अन्यत्र देहांतरण कर सकता है। प्रत्येक दशा में परमात्मा और आत्मा दोनों रह जाते हैं और सारा शरीर भ्रष्ट हो जाता है और जल जाता है, खत्म हो जाता है। 29वां चला है, समम पश्यन्ने सर्वत्र समस्थितम ईश्वरम न अयन आत्मानं ततोप्यानि प्राम गतिम। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से दिखता है, जो आदमी हर आत्मा को अलग अलग शरीरों में देख रहा है और ये देख रहा है कि इन शरीरों में अलग अलग आत्माएं हैं, किंतु कोई आदमी मक्कार है कि अच्छा है, डिफरेंट टाइप के आदमी हों और डिफरेंट टाइप के आदमी हैं, आत्मा तो वही है। कि उन आत्माओं के होने के बावजूद एक आत्मा तो ऐसी है कि उनके संस्कार खराब हैं, एक आत्मा ऐसी है बहुत अच्छी है, एक आत्मा बीच की है। तो उनके डिपेंड करता है कि कैसे संस्कार हैं, कैसे उन्होंने काम किए हैं, कैसे उनके धर्म कर्म हैं, कैसे काम करते हैं। तो उनके ऊपर डिपेंड करता है, अपने को भ्रष्ट नहीं करता है, गंतव्य को प्राप्त करता है ऐसा। और इसका भावार्थ क्या है? परमेश्वर अपने परमात्मा स्वरूप के सर्वत्र स्थित है, अपने आप को नीचे नहीं गिराते, वैकुंठ लोक की ओर बढ़ता जाता है। तो जो आदमी है भगवान का भक्त है, वहाँ भगवान जी की भक्ति में तो लगा, भक्ति में लगने के बाद में अपने को गिरने नहीं देता, उससे आगे उन्नति करता रहता है। वो भगवान जी के नज़दीक होता चला जाता है और वो नहीं करता उन्नति, वो नज़दीक नहीं होता। प्रत्येव च कर्माणि सर्वशः यः पश्यति तथा आत्मना कर्तां च स पश्यति। जो ये देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति से हुई है, जो आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। हर आदमी देखता है कि हमारे जो शरीर है इसमें आत्मा है और परमात्मा है, किंतु आत्मा का क्या है? उपदिष्टा अनुमंता भर्ता भुक्ता महेश्वर परमात्मा चापितो देहे सुपर। हर आत्मा में उपदिष्टा अनुमंता कौन है? देखने वाला, उपदेश देने वाला और बताने वाला भगवान का अंश है। भर्ता भुक्ता महेश्वर वही है जो करने वाला है। तो वही परमात्मा क्या है? उनको चाहें उन संस्कारों के हिसाब से। आत्मा परमात्मा का जो अंश है वो हमेशा भला चाहता है, किंतु
शरीर के अंदर जो आत्मा है, आत्मा के डिफरेंट टाइप के कर्म किए हैं। कोई पुण्य आत्मा भी है, कोई बहुत खराब आत्मा है, कोई बीच की है। उन आत्माओं के हिसाब से भगवान की बात को वो मानते हैं। जो आत्मी सात्विक हैं वो भगवान जी की बात को भलामन मान लेगा और वो सही तरह के रास्ते पर चला जाएगा। जो थोड़ा बहुत उसको सस्पेंस है वो कोई मानेगा या कभी नहीं भी मानेगा, किंतु जो खराब है वो बिल्कुल नहीं मानेगा। ये क्या है? आत्मी का जो अंश है, आत्मा है, आत्मा कितनी दूषित है, कितनी शुद्ध है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। पर भगवान का काम जो है वो गिराना नहीं है। भगवान का काम तो उसको अच्छा ही करना है, ऊपर ले जाना है। प्रत्येव च कर्माणि कर्माणि सर्वश सपश्यति तथा आत्मना कर्ताम सपश्यति। जो देखता है कि सारी खास शरीर द्वारा समृद्ध किए जा रहे हैं, जिसकी उत्पत्ति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, तो वही यथार्थ में दिखता है। मनुष्य जो भी करता है, चाहे वो सुख के लिए करे या दुख के लिए करे, उसे करने के लिए बाध्य होना पड़ता है, करना ही पड़ता है। क्यों करता है? भाई रोटी खाएगा, रहेगा, मकान जहाँ रहेगा, तो कर्म तो उसको करना ही पड़ेगा। अब वो कर्म कैसे करता है? कुछ तो ऐसे कर्म हैं कि किसी को धोखा देते हुए पैसा कमाना, कुछ ऐसे हैं कि उसकी आत्मा कहती है भाई मैं ऐसे नहीं कमाऊँगा, मैं मेहनत करके कमाऊँगा, तो कुछ मेहनत करने वाले हैं। और कुछ ऐसे हैं कि मुझे किसी तरह से मिले, मैं न कुछ करूँगा नहीं कुछ है, वो कहीं से किसी का माल हड़पने के लिए घूमता है। तो ये डिफरेंट टाइप के हैं, और वो डिपेंड क्या करता है कि पहले जन्म में वो कैसे रहा है, और इस जन्म में भी पहले जन्म वाले थोड़े संस्कार हो जाते मिल जाते हैं, और इस तरह से अगले जन्म में भी करता है। तो धीरे धीरे भगवान जी के प्रति ही इस जन्म में हम भगवान जी के लिए निकट आएंगे, दूसरे जन्म में और निकट आएंगे, तीसरे में और निकट आएंगे, और आते आते और ऐसा एक स्थिति आ जाएगी कि हम परम धाम में चले जाएंगे। हमें पुनर्जन्म पुनर्जन्म नहीं करना पड़ेगा। किंतु जो आदमी अच्छा है और बार बार कई जन्मों के बाद में गिरता चला जा रहा है, उसको भगवान जी लेके नरक में डाल देंगे और वो नहीं जाएगा। तो ये आत्मा परमात्मा का तो काम है ही, किंतु जो जीव है, जीव की आत्माएं बढ़ती भी रहती हैं, जैसा उसके मिलते हैं संग मिलता है, संगठन मिलता है, और उसको नीचे भी गिरते जाते हैं। ये डिपेंड करता है उसके कर्मों के ऊपर। इसलिए हमको अपने कर्म जो है सही रखने चाहिए। उसको करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। आत्मा शरीर के कार्यों में विलग रहता है। आत्मा का उस आदमी के शरीर से जो कर रहा है उसमें से कोई लेना देना नहीं है। आत्मा तो उस काम को कर रहा है तो देखती रहती है, समझती रहती है क्या है, और उसको ऐसे ही मिलेगा आगे। तो इसलिए वो देख रही है। हाँ, आत्मा कंट्रोल करने की जरूरत होती है। जो कहती है कि भगवान का अंश साथ है, और भगवान का जब अंश है तो वो कहेगा भाई ये गलत काम है। ये भगवान के अंश ने उसको, उनका काम है उद्धम गच्छति सत्वता मध्य तिष्ठति राजसा अधम गत प्रतिष्ठा अधो गच्छन्ति तामसा। जो सबसे ऊपर जाएगा सत्युगी है, सत्तो सही तरह से काम करने वाला है, भगवान का भक्त है, उसको ऊपर उद्धम गच्छन्ति, जहाँ है उसे उठता हुआ चला जाएगा। मध्य तिष्ठति राजसा, जो राजसी है, जिसके अच्छे और बुरे कर्म बराबर हैं, तो बीच में लगा रहेगा, वहीं की स्थिति में और जन्म लेगा। और अधो गच्छन्ति तामसा, और तामसी जो है वो जा रहा है पहले तो ऊंचे वर्ण में रहा, ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया, उसने कर्म करते रहा, खराब करता रहा, क्षत्रिय हो गया, फिर और करा तो शूद्र बन गया, और होता गया तो पशु पक्षियों में चलता गया, नीचे को चलता चला जाएगा। इसलिए आत्मा को चाहिए हमें अपनी आत्मा का कहना माने। आत्मा कभी गलत नहीं सोचती, आत्मा हमेशा अच्छा ही सोचती है। ये हमारी गलती है, हमारे कर्म जो है हमें करवाते हैं। इसलिए हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, नेगेटिव थिंकिंग नहीं होनी चाहिए किसी के प्रति। किसी को कहना भी है, डांटना भी है, तो उनको बता दो। कई ऐसे हैं कि नहीं जानते, तो उनको 2 बार 3 बार 4 बार कहना पड़ेगा कि भाई तुमने ये काम गलत किया है, ऐसा मत करो। क्यों? ऐसा करने से तुम्हारी अधोगति होगी। इसलिए तुम्हें बढ़ना है तो जो भी गलती है
उनको कहना चाहिए। और उनको नहीं कहने हैं, जो आदमी ज्ञानी है और मन नहीं बताता है अपने किसी घर के आदमी को, तो वो क्या है, जो ज्ञानी अपना जो है अपना कर्म को पूरा नहीं करना है। वो कोई किसी को डांट के झपट के प्यार से किसी तरह से उसको मतलब ये होता है कि इसको आत्मा को आगे बढ़ाया जाए, जिससे क्या आगे वाले जन्म में वो आत्मा शुद्ध हो जाए। ब्राह्मणों के घर में जो आए हुए हैं वो तो निश्चय उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, और अच्छे ही कर्म को उनको बढ़ाना चाहिए। उसको पर ध्यान- ताऊ जी जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ रहा है कि अगर बाई चांस एक जन्म और हमें लेना पड़ गया, अगर इस जन्म में नहीं पूरा कर पाए अपनी भक्ति को, तो कलयुग तो बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहा है। देखो ये काम, ये तो जो वो है ना, ये काम हो रहा, परिवर्तन हो रहा है। हाँ। ये परिवर्तन तो अपना चलता रहेगा, परिवर्तन को तो कोई रोक नहीं सकता है। पर ये देखो कि सतयुग में भी आदमी खराब हुआ करते थे, ये नहीं है तो सारे सारे बढ़िया है, 100% सारे बढ़िया थे, ऐसा नहीं था, उसमें भी कुछ खराब थे। इसी तरह से कलयुग में भी ये नहीं है सारे खराब हैं, इसमें भी अच्छे हैं, जिनकी वजह से ये दुनिया जती हुई है। अच्छे अभी भी हैं, थोड़े हैं, मुट्ठी भर हैं, पर है। सतयुग में खराब मुट्ठी भर हैं, पर हैं, पर परसेंटेज घटती बढ़ती रहती है। 100% कभी नहीं होता है, कभी होता है 100% कोई काम नहीं होता है। प्रत्येव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वस्य यः पश्यति तथा आत्मना कर्तारं स पश्यति। जो देखता है सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिनकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है आत्मा कुछ भी नहीं करता, और यथार्थ में वही देखता है। मनुष्य जो भी करता है, चाहे सुख के लिए करे या दुख के लिए करे, इसमें क्या है, उसे करने के लिए बाध्य होना ही पड़ता है। जो आत्मा शरीर या जन्म ले लिया, शरीर का ले लिया, तो कुछ न कुछ काम करना ही पड़ेगा, अच्छा करे बुरा करे, पर उसी के तरह से उसको फल भी मिलेंगे। इसलिए बुद्धि भी दी हुई है, बुद्धि को कहे कि भाई ये काम अच्छा नहीं है, नहीं है। अक्सर होता है आदमियों के अंदर कि ये काम तो नहीं करना जो अच्छा है, इसको मत करे, वो बुद्धि बताती है, और उस बुद्धि का कहना मान लोगे तो बढ़ गए। बुद्धि कहना नहीं माना कि नहीं होता है यार, ठीक है कोई बात नहीं है, चलेगा, ठीक है तो चलेगा, तो चलेगा खराब है। शरीर एक यंत्र है, इच्छाओं के कारण तो मनुष्य दुख भोगता है और सुख भोगता है। किंतु जो आदमी के शरीर में इच्छाएं, उनको कंट्रोल करना पड़ेगा, इच्छा का कहना नहीं मानना है। यदा भूत पृथक भावे न कर स्तमा पश्यति तथैव च विस्तारम ब्रह्म सत्वते तदा। जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण भिन्न स्वरूपों को देखता है और बंद कर देता है, उसको ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है। अच्छे कर्मों को देख ले और उसे करता करता जाएगा, बढ़िया है। किंतु बीच में रुका भी, जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, तो उसमें ये शक्ति जो है उसको आगे बढ़ाती है। और आंखें बंद करके किए जाए तो नीचे भी गिर सकता है, ऊपर भी जा सकता है, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने जो आत्मा की आवाज़ भी सुने और उस तरह से करें कि हमें कैसे दिमाग में एक ही बात करें कि हमें ऊर्ध्वम गच्छन्ति, ऊपर उठना है, जहाँ तक आए हैं। जीवियों के शरीर विभिन्न इच्छाओं के कारण आत्मा से किसी तरह संबंध है, तो वह वास्तव में दिखता है। भौतिक शरीर के विनाश के बाद आत्मा एक रहता है। यही आत्मा भौतिक प्रकृति के कारण विविध प्रकार के शरीर धारण करती है। तो हम अगर आत्मा का काम तो यह है, आत्मा और आत्मा का अंश कौन, भगवान, उनका काम है इसको आगे ले जाना। किंतु जो हमारे कर्म हैं, हमारे जो इस संसार में आए हुए हैं, उसके हिसाब से वो ऐसा नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि वो आदमी ऐसा कर रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई ये सोचा कि ये हो गया, ये अपने आप हमारी गलती होगी। अरे गलती क्यों हुई? गलती तो करना नहीं चाहिए तुम। अनादित्वा त्रिगुणात्मना परमात्मना अव्यय शरीरेन्द्रियोऽपि कुंते स करोति स लिप्यते।
अविनाशी आत्मा दिव्य साधक गुणों से अधीन है। भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा न तो कुछ करता है और न लिप्त होता है। आत्मा फिर ये कह रहे हैं, आत्मा के बारे में क्यों कह रहे? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आत्मा कभी अच्छे आदमी की हो या बुरे आदमी की हो, आदमी आदमी नहीं, आत्मा उनके शरीर की, उसका शरीर की या हो उसकी की हो। कई तरीके ऐसे शरीर हैं, अलग अलग जाति के हैं, अलग अलग शरीर हैं। अब एक आदमी मेरे ऑफिस में आया, कहाँ का था? बंगाली। बंगाली क्या था? बनर्जी। बनर्जी होते हैं ब्राह्मण। तो बोले, शर्मा जी मैंने सुना है कि हमारे ऑफिस का था, वो नया नया आया है, साइंटिस्ट था। मैंने सुना है यहाँ पर कई आदमियों के मुँह से कि यहाँ पर एक आदमी ऐसा है कि जो भला कर देता है। कि क्या भला करता है? कि कोई भी काम करो उससे वो कह देगा कि को नहीं यहाँ तो ये बीके शर्मा है। अच्छा, वो उसने आकर के बोला, वर्कशॉप में आया मेरे पास, शर्मा जी आपके पास किसी ने भेजा है? ये किसने भेजा है? कि कई आदमियों ने आपके बारे में किया है कि आप कोई मदद कर देते हो। मैं क्या मदद चाहिए आप बताओ? कि मैं वहाँ से कोलकाता से आया हूँ या मेरा कोई जानकारी का ही नहीं है, तो कि मैं चाहता हूँ कि किसी अच्छे आदमी का घर मिले किराए पे, मैं वो ले लूँगा। तो उसके बाद में ये बोला ठीक है। तो मैंने कि कितने पैसे तक का है? कि भाई 250 रुपये तक के करीब, वो 250-300 रुपये तक का, उस टाइम सस्ता था, वो काफ़ी पुरानी बात है। तो मैंने कहा ठीक है चलो मेरे साथ चलो। मैं उसको लंच में ले गया। तो एक इसमें खादी ग्राम उद्योग में और कनाट प्लेस में और मैनेजर था, उसका वहाँ दो कोठी थी। मैं उसके पास गया, मैंने बाबू जी क्या? हाँ जी। तो वो जानता था मुझे, बहुत अच्छा थी मेरी। मैं भाई आपसे कुछ काम था? कहो क्या है? कि मेरे आपके कमरे हैं पीछे वाली बिल्डिंग में, उसमें कोई खाली है, किस किलो चाहिए? मैंने कहा है एक बनर्जी है। तो बनर्जी ब्राह्मण होते हैं? मैंने हाँ जी। कि तो ठीक है मैं दे दूँगा, आप जो कहेंगे उसको दे दूँगा। मैं ठीक है। उसको दिखाया, उसकी हेरबारी आ गई मैनेजर की। तो वो कहने लगी कि ये ठीक है आदमी तो ठीक है, सब कुछ समझ समझ, पर ये बताओ कि ये मांस मछली तो नहीं खाता है? तो एकदम बोला कि जी बंगाली मछली नहीं खाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है? वो खुद ही बोला। अब वो भी चुप, वो भी चुप, काम तो करवाना। बनर्जी भी चुप, जो लेने वाला है और उसको काम में लगा ये मैं नहीं जानता, और वो भी चुप। क्यों? मेरे दिमाग में वहाँ वो जगह उसके लिए बिल्कुल उपयुक्त जगह थी, एक ही जगह ले गया था, तो मैं चाहता था ये ले। तो वो भी चुप, और वो हो गया। वो देने को, वो लेने को राजी, वो देने को राजी नहीं। मैंने कि एक काम हो सकता है भाई बनर्जी साहब, एक काम हो सकता है क्या? मैंने कि देखो आप कह रहे हो कि वहाँ का आदमी ये तो खाएगा, ब्राह्मण है, पर वहाँ तो खा जाइए, ब्राह्मणों का भी यही खाते हैं, तो आपकी कोई गलती नहीं है। ये बहुत शुद्ध पवित्र आदमी है, दोनों के दोनों। और ऐसे ऐसे इनको कोई किराए से मतलब नहीं, इनकी दामनी बहुत है, पर इनको किराए से मतलब नहीं है, इनको मतलब है कि मुझे सही जगह मिल जाए। तो इसकी एक विकल्प निकालता हूँ मैं। तो क्या? मैं कि आप बाहर से जा कर के जाओ मार्केट में और मछली ले करके यहाँ बनाते क्यों? बनाया ले आओ वहाँ से, बना के खा लो, वहाँ से अपने डिब्बे में पैक करा के लाओ, दोनों में अभी खा लो। क्या व्हाट इज प्रॉब्लम? देयर इज नो प्रॉब्लम। मैंने कहा हाँ जी आपको बाबू जी को कह दिया, हमें भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर जब आपने कह दिया, मैंने कहा हो गया ना काम। हाँ कितने पैसे? बोला कि 300। मैंने बोला 250 दूँगा। मैंने 250 देते। मैंने उनको नहीं पूछा 300 ही दे, मैं 250 ही देता हूँ। 250 देने को कहता है, मैं इतना ही दे तो कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं बाबू जी, आदमी अच्छे जो ही है, मियाँ बीवी, कोई बात नहीं, बहुत अच्छे एडजस्टेबल हैं। आप किसी 250 रुपये ज़्यादा लोगे, उनके 1-2 बच्चे हुए और ज़्यादा परेशानी होगी आपको, आपका शांति भंग होगी। कि हाँ ये तो बात है, मैं तो दिलवा दिया। तो अक्सर मैं देख के ऐसे छोटे मोटे काम करवा दिया करता था, इसलिए आदमी का, और उनको भी पता था दूसरों को कि भाई ये जो ऐसा काम है ना, ये करवा देता है, चाहे इसको नुकसान हो फायदा हो, इसकी चाहे पेट्रोल इसका अपना लग जाए, पर ले जाएगा, उसको दिखा देगा। तो ये हो जाता है। ये जो इसमें बोला है कि आत्मा लिप्त नहीं रहता किसी में, है ना? आत्मा ना कुछ करता है
और ना लिप्त होता है। तो इसका एग्जाम्पल हम इससे इलेक्ट्रिसिटी से ले सकते हैं क्या? जैसे कि एक स्विच बोर्ड में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, वो उसको फर्क नहीं पड़ता कि आप उससे गीजर चलाओ, एसी चलाओ, बल्ब चलाओ, फैन चलाओ, कुछ भी चलाओ। एग्जैक्टली तो ऐसे ही आत्मा शरीर में है, आत्मा को फर्क नहीं पड़ रहा कि आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आदमी क्या कर रहा है, शरीर क्या नहीं कर रहा है। आत्मा को क्या लेना देना, आत्मा को लेना देना नहीं है, वो उसके ऊपर है। उस आदमी जो ने नित्य प्रति जो काम कर रहा है, यहाँ देख रहा है, यहाँ पर मार्केट में वैसे जाकर के, लेकिन जो परमात्मा फर्क होते पड़ता हैं है। वो तो इंडिकेट करते होंगे ना कि ये गलत है, हाँ, ये सही है। हाँ, किंतु हमारे अंदर जो परमात्मा है, भगवान जी का अंश है, हाँ। वो फौरन देख के कहेंगे कि ये आत्मा, किसको कहेंगे? आत्मा को, क्या ये काम करना चाहिए तो ये नहीं करना चाहिए। उनका काम ही ये है कि ये काम कर, इसको मत करे। जो सही करेगा वो सही है, पॉजिटिव है, कर लो, नहीं है नेगेटिव है। अब मानना न मानना ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? आदमी के ऊपर। आदमी के ऊपर। तो वो आदमी के ऊपर डिपेंड करता है कि मानता नहीं है। अब आदमी के ऊपर डिपेंड क्यों करता है जी? आदमी के जैसे संस्कार हैं उसके हिसाब से आदमी बोलेगा। तो वो उसके पूर्व कर्म भी, मतलब जो उससे वो भी लिप्त हैं। पूर्व कर्म जो हैं वो भी उस काम में लिप्त हैं। और पूर्व कर्म कहते हैं ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वा मध्ये तिष्ठति राजसा अध्यन्य गुण प्रतिष्ठा अधो गच्छन्ति तामसा। तो कौन से हैं? राजसी, तामसी, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वता, सत्वगुणी, वो तो जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। मध्य तिष्ठति राजसा, वो जो राजसा है न ज़्यादा अच्छे कर रहा है न ज़्यादा बुरे कर रहा है, वो बीच में ही रहेगा। दोबारा जन्म लेगा तो उसी श्रेणी में लेगा। और वो जो ऊपर जो जा रहा है दोबारा जन्म लेगा तो उस श्रेणी चढ़ के ऊपर पहुंच जाएगा। ऊर्ध्वं गच्छन्ति, अच्छे कर्म किए थे उसने, इसलिए वो उसकी श्रेणी अगला हुई। और अगर उसने कर्म खराब किए मध्य वाले ने तो वो कहाँ जाएगा? वो नीचे जाएगा। और अगले जन्म में जाकर के वो उससे नीचे की क्या है, छोटी मोटी जो वह जातियाँ हैं, SC ST OBC, ये सारे उनमें चला जाएगा। तो ब्राह्मण क्यों होगा? अरे ब्राह्मण तो सर्वश्रेष्ठ है, ब्राह्मण तो ऊपर जाएगा। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वता, ये यहाँ पर बहु 443 पेज। हाँ नहीं, ये कौन सा श्लोक है? ऊर्ध्वं गच्छन्ति, ऊर्ध्वं गच्छन्ति, याद करो क्या? तो याद करने वाला है। कौन से नंबर का श्लोक? बताता हूँ। ये 14 का और 18वां है, आगे आएगा ये। अच्छा जी, 14 का 18 है, निशान लगाओ। हाँ जी, मिल गया। मिल गया। तो जो ये डिपेंड करता है कि ऊपर कौन जाएगा। ऊपर तो वही जाएगा जिसने अच्छे कर्म करने की ठान ली है। एक आदमी जिसने बुरे कर्म की ठान लिया है तो नीचे को गिरता ही जाएगा वो तो। और अंत तो कहाँ जाएगा? ब्राह्मण जो बीच में है, वो है वैश्य है, या वो है क्या नाम है, शूद्र, क्षत्रिय है, तो वो क्या जाएगा? वो अच्छा कर्म करते ही ब्राह्मण बनेगा। और शूद्र अच्छा करेगा तो क्षत्रिय बनेगा। तो शूद्र अच्छा करेगा तो क्षत्रिय बनेगा। किंतु ब्राह्मण ने खराब किया तो नीचे आ जाएगा। अच्छा। और क्षत्रिय ने खराब किया तो वो नीचे पहुंच जाएगा। तो ये आदमी के हाथ में है। कोई ये कहेगा हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में है ये। इसलिए हमारे कर्म कैसे होने चाहिए? सही। अब देखो ब्राह्मण चल परिवार में है और वहाँ नीचे हमारे जाने हमारी वो लड़की है ना, वो हॉस्टल में रहती है। हमारी बहुओं में कमी नहीं है कोई, वो हॉस्टल में रहती है। तो वहाँ से ये प्याज लहसुन वहसुन डाल के काटे तो मैं वहाँ बैठा रहे। नहीं मुझे यहाँ पर पता नहीं क्या बात है, आज मेरी आंखों में जलन कैसी हो रही है और मैं बैठा हुआ हूँ इस कमरे में और जलन हो रही है। क्या बात है? ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ आ गई। मैंने वो बेटे को मैंने बुलाया, मुकुंद। मेरे मुकुंद नहीं है इसमें, वो भगवान का भक्त है। तो मुकुंद नहीं, बेटा ये क्या है? ये
बड़े चुपचाप से धीमे स्वर में बोला कि दीदी के लिए बनना है, मेहमान ने क्या बनना है कि वो प्याज लहसुन काटनी बनना है, तो वो आ रही है। मैंने कि बेटा तो बहुत ख़राब है, तू पंखा ऊपर रखे बंद कर जाए, चला यहाँ पीछे हो जाएगी। बोलते तो ये क्या है, हमारे जो कर्म तो हैं ही, हमारा ये भी हम रखें कि हमारे साथ में जो रहने वाले हैं वो भी सही हो, क्योंकि वो भी तो लिबा गंवाने वाले होते हैं ना। कई क्या कीजिए हॉस्टल में रह रहे हो, वहाँ तुम्हारे हॉस्टल में बढ़िया बढ़िया मिल गए तो सारे अच्छे हो गए, और वहाँ पर 2-3 खराब मिल गए तो और तुम्हारी प्रेरणा वहाँ बन गई कि ये तो ज़्यादा अच्छा खाए, हमारी बहुत बढ़िया है, बड़ा टेस्टी है, तो किसी को वो तो बदबू लगेगी, कुछ होते सी लगेगा। पर किसी को अगर कोई प्याज खाता है और आपने प्याज बनाना बंद कर दिया तो फिर लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ तो हुआ भाई, भगवान का भक्त, वही तो बात है ना। क्या एक घर में 10 कैंडिडेट हैं तो ये जरूरी नहीं है कि 10 के 10 सारे स्वतः हुई हैं, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण जरूर हैं, पर किन्हीं कारणों से वो उसने ब्राह्मणता में खटका हो गया तो ये हो जाता है। तो इसलिए हमें तो बड़ा कॉन्शियस रहना पड़ता है, हमें अपने शरीर इसमें जन्म में बड़ा कॉन्शियस रहना पड़ता है कि क्या करें और क्या न करें। नित्य प्रति सोचना पड़ता है, नित्य प्रति सोचना पड़ता है कि किस काम को करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसे सुनते थे तो ऐसे बोला जाता था, स्वर्गतम स्वच्छ आदिकाशम योन लिप्यते सर्वत्रासितो देहे तदात्मान उपलिप्यते। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है किंतु अपने सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु के लिप्त नहीं होता। इसी प्रकार ब्रह्म दृष्टि की स्थित आत्मा शरीर में स्थिर रहते हुए भी शरीर में लिप्त नहीं होता। आत्मा जो है हमारी कभी इस बुरे कर्म में लिप्त नहीं होती। आत्मा वही है, वो आगे को बढ़ाना चाहती है। ये करने वाला क्या है, हमारा जो वातावरण है जिसमें हम रह रहे हैं वो प्रदूषित भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। इसलिए हम उस प्रदूषण से दूर रहें और अच्छे कर्म करें। यथा प्रकाश कृष्णम लोकम रवेह चेतम चेती कुछते प्रकाशति भारत है। हे भारत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले सारे संसार ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर एक आत्मा भी सारे शरीर की चेतना को प्रकाशित करती है। जैसे सूरज कह रहा है और जब जितने भी सात चक्कर काटने वाले ग्रह हैं उनके ऊपर सबके फर्क पड़ रहा है, इसी प्रकार से हमारी आत्मा है अंदर। आत्मा के बाहर जो क्रियाकलाप हो रहे हैं, जो काम कर रहे हैं हमारे शरीर से हैं, कैसे कर्म हैं, हम अपने सारे सात्विक कर्म कर रहे हैं। कोई बुरा कर्म कर रहा है, कोई देख रहा है, कोई करने वाला है, कोई करवाने वाला है, ये सारे कर्म तो वहाँ से हैं, देखे जा रहे हैं, तो उनके ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए उस प्रभाव को रोकना चाहिए। आत्मा शरीर को आलोकित करता है। आलोकित है मतलब है जो शरीर है वहाँ लाइट प्रकाशमान करती है आत्मा। और क्या है, उसको अच्छी तरह डायरेक्शन दी जाइए। आत्मा चला जाता है तो स्थायी चेतना लुप्त हो जाती है। जब तक आत्मा रहती है हमें चेतना है शरीर में। हाथ देखते हैं कि ये मरा ही नहीं है तो वो डॉक्टर ये करके देखेगा इसकी नाड़ी चल रही है, वो है तो वो देखे, और आखिर दम तक उसको देखो। कई ऐसे हैं कि एक महात्मा मर रहा था, कई गांव की बात है, सच्ची है ये घटना। जब मर रहा है तो मरने के टाइम पे और वहाँ पर आदमी आ गई कि महाराज ये बताओ यहाँ कीर्तन करें यहाँ पर। बोला कि कीर्तन आप करो न करो, मेरे जो कर्म हैं पूरे ज़िंदगी के वही मेरे सामने आएंगे और मेरा वही प्रभाव होगा। किंतु एक बात जरूर है कि मैं सोचता मेरे जो प्रभाव है पूरी ज़िंदगी के, उनमें कोई कड़वा भी हो गया तो मेरी आत्मा को ठेस पहुँचेगी। इसलिए ये कीर्तन संकीर्तन यज्ञ है, इसको करते जाओ तो मेरी आत्मा भटकेगी नहीं, उसने ये कहा। तो ये आत्मा का भटकना जो है वो खतरनाक है। मतलब कीर्तन सुनते सुनते अगर कोई प्राण त्यागेगा तो वो उच्च गति को ही प्राप्त होगा। हाँ, अकेले सारे ब्रह्मांड को पा सकता उसी तरह। क्षेत्र चेतज्ञ चोरे मंत्रम ज्ञान चक्षुषा
प्रकृति ते मोक्षम यह विदयन्ति ते परम। जो लोग ज्ञान के वस्तुओं को शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखता है वह भवबंधन से मुक्त हो जाता है, जानते हैं उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। आत्म से के 12वें श्लोक तक हैं, इसमें वर्णित मुक्ति के विधि को जाना जाता है, कैसे मुक्ति होगी। और ईश्वर का स्मरण करने से के लिए सत्संगति बहुत ही आवश्यक है। अच्छी सत सुधर सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। दुष्ट लोग भी जब सत्संग मिलता है तो अच्छे हो जाते हैं, और जैसे पास को छू करके कुधात लोहा सोना बन जाता है, ऐसे ही ये भी आदमी उसको देख करके भगवान अच्छी संगत में आगे बढ़ता है। अब इससे आगे जो मैं बता रहा हूँ ये तो हो गया ख़त्म, किंतु मैंने कुछ लिख रखा है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब सुनो क्या है। आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानात् तत्सत्यम। अब क्या है, शिशिर वर्षा ऋतु ग्रीष्म ऋतु आध्यात्म प्रगति के लिए सत्संग, पर्यटन, स्वाध्याय, चिंतन और ध्यान के लिए बहुत उत्तम समय है। कौन से महीने? शिशिर, वर्षा और ग्रीष्म, ये ऋतु में। शिशिर कौन सी होती है? ऑटम। सुनो, शरद ठंडक, हेमंत और बसंत ऋतु, जब न तो ज़्यादा गर्मी न ज़्यादा सर्दी, बराबर रहता है, वो होता है शरद हेमंत बसंत ऋतु। सांसारिक मांगलिक कर्मों के लिए उत्कृष्ट माने जाते हैं, या शादियों के लिए और जिस कामों के लिए मंगल अच्छा काम किया जाए उनके लिए उत्कृष्ट माने गए। खरमास जो है सबसे खतरनाक है, खराब है। आधा महीना पूष का और आधा महीना माघ का। कोई भी नई चीज़ मत खरीदो, कोई नया काम मत करो, ब्याह शादी मत करो, कोई ये करोगे ये उसमें हानि है, इसलिए इसको सबको टाल देना चाहिए। कई ऐसे जिद्दी और ऐसे होते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। बैराग तप तपस्या मास कहलाता है, ये होता है बैराग। इसमें भगवान जी का नाम लो और सब दुनियादारी छोड़ दो, तप करते रहो, उसके लिए बहुत अच्छा ये तपस्या के लिए अच्छा है, और खोज के अवसर से प्रदान कराता है। और कोई नया वहाँ देख करके रिसर्च करोगे तो ये बढ़िया मास है। इस मास में मांगलिक कर्मों का विधान नहीं है, कोई मांगलिक कर्म नहीं करना चाहिए। कब? खर मास में, आधा महीना पौष आधा माघ। अब इसका लो अपने उसमें और फोटो ले लो और इसको याद कर लेना, लेखो मत।